तो फिर से एक बार मैं, क्योंकि बहुत लोगों को चाहिए होगा तो संक्षिप्त में मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो कल बहुत ही पावन दिन आ रहा है, माँ आदि शक्ति आ रही है, ठीक है। इस संसार को दो ही शक्ति है, दो ही पावर है, एक शिव एक शक्ति, ये दोनों मिला के बैलेंस करते हैं। और हमारे बॉडी के भी जो अंदर है ना, शिव और शक्ति है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो होती है ना, वहाँ पे आदि शक्ति रहती है, और जो हमारे सहस्रार चक्र पे रहते हैं ना, वहाँ शिव रहते हैं। तो जब आप कुंडलिनी कुंडलिनी शक्ति को आप रेज करते हो, ऊपर उठाते हो और सहस्रार चक्र तक ले जाते हो, तो शिव शक्ति का मिलन होता है। तो माँ का कल आगमन है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, मॉर्निंग में उठना है, ठीक है। मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। हाँ, ऑरा को क्लीन करने के लिए आप दो चीज कर सकते हैं, या तो हल्दी, हाँ, और हल्दी, हाँ, और गंगा जल मिला के आप नहाने के पानी में मिलाएंगे, नहीं तो समुद्री नमक, हाँ, और उसमें थोड़ा सा फिटकरी और कॉफी, ये तीनों का मिश्रण मिला करके आप अपने नहाने के पानी में मिलाएंगे। और ये जो है ना, आप 9 दिन तक ने, अगर कभी कभी आपको ऐसा बहुत आपकी बॉडी में एनर्जी कम लग रही है ना, तो आपका ऑरा जब इफेक्टेड होता है ना, तब भी ऐसा फील होता है। तो जब भी आपको ऐसा बहुत अपने अंदर ना, मतलब डलनेस लगे, मतलब अच्छा नहीं लगे, मन बहुत उदास था, तो आप ये मतलब इससे नहाने के पानी में मिला करके आप कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। आप देखना 1 वीक के बाद ना आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया, अभी हमने अपना ऑरा क्लीन किया। दूसरा हो गया हमारा घर का मेन एंट्रेंस, उसको क्लीन करेंगे। तो वहां पे क्या करेंगे, गंगा जल से पहले हम साफ करेंगे, जो हमारा चौखट है उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद या तो हल्दी और गंगा जल मिला के स्वास्तिक बनाएंगे, नहीं तो अष्टगंधा एक पाउडर का डब्बा आता है, उसमें गुलाब जल मिलाकर बनाएंगे। अब आप बोलोगे मैम क्या हम हल्दी के साथ गुलाब जल मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। देखिए मैं मतलब जो कॉम्बिनेशन मिलाई वो कुछ सोच के बोली, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे करो। मैटर करता है आपका इंटेंशन, मतलब आप कितने खुश हो, माँ का स्वागत कर रहे हो, माँ आने वाली है, आप कितने खुश हो, ये मैटर करता है। और आपके भाव मैटर करते हैं, चीजें मैटर नहीं करती है। या तो आपने बहुत सारा फल फूल फ्रूट सब चढ़ा दिया, लेकिन आपका इतना भी भाव, मतलब पूजा रूम में बैठे हो माँ के सामने, इतना भी भाव नहीं है, तो वो आपका व्यर्थ है। लेकिन आपने सिर्फ श्रद्धा से एक फूल चढ़ाया, श्रद्धा से एक फूल चढ़ाया और आपने मन को समर्पित किया, वो मैटर करता है। आप रोज अपने घर में जब पूजा करते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको रोज बहुत मतलब तिकड़म लगा के पूजा करना, मतलब ऐसे प्रोसेस तो प्रोसेस नहीं। पहले तो हम सब गृहस्थ हैं, तो हम सब गृहस्थ पहले अपने घर के काम को कंप्लीट करेंगे और तब हम करेंगे। भगवान भी बोलते हैं तुम्हारे अंदर ही मैं बसता हूँ। और अगर हम गृहस्थ है और हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के सुबह मॉर्निंग में बैठ गए और हस्बैंड बच्चे किसी को टिफिन नहीं दिए, तो वो पूजा आपका स्वीकार्य नहीं होता है। ये 100% सच बात बोल रही हूँ। कोशिश करें जब खाना बनाते तो उस समय भी मंत्रास चैंटिंग होने चाहिए, ताकि आपका खाना बहुत मतलब प्योर बनेगा। कभी आप देखना गुस्से से खाना बना के देखना और कभी मंत्रास के साथ देखना, बहुत अंतर दिखेगा। तो अभी हो गया। और कोशिश करें अगर माँ आ रही है तो एक छोटा सा रंगोली अगर घर के मेन इंट्रेंस पे बना सकते तो बनाए। रात में चावल को भिगो दे, सुबह उसको पीस के, वो सबसे शुद्ध रंगोली मानी जाती है। तो अगर बना सकते हैं तो ठीक है। और फिर मैं वही कह रही हूँ, डिजाइन मायने नहीं रखेगा, आपका श्रद्धा, आपके अंदर का भाव कि मतलब आप कितने खुश हो। आपने मतलब रंगोली बहुत अच्छी नहीं निकाली, फिर भी कोई मतलब उससे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो शुद्धिकरण हो गया, गंगा जल हो गया, आपने घर के आगे स्वास्तिक बना लिया, ठीक है। अब जब आप पूजा करोगे ना, तो देखो जो माँ आदि शक्ति है, ठीक है, हम क्या करते हैं जब माँ का समय आता है ना, तो हम क्या करते हैं पता है, हम सिर्फ माँ को पूछते नहीं। अगर आपके घर में शिवलिंग है ना, तब आप साथ में जो चीज माँ को भोग लगाओगे ना, आप शिवलिंग में भी अर्पण करो।
एक सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे बहुत सारी शादीशुदा लेडीज हैं, तो अगर आपको सिर्फ पूछा जाए, सिर्फ आपका आओ भगत हो, कहीं पर आप जा रहे हो और आपके हस्बैंड को ना पूछा जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब भी हम पूजा करते हैं ना, माँ के साथ साथ हमेशा बाबा को भी पूजेंगे। अगर माँ को पहला दिन जो भी भोग लगा रहे वही चीज बाबा को लगाएंगे। अब आप बोलोगे मेरे घर में शिवलिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब आप माँ को भोग लगाओगे तो आप अपने मन के मंदिर में बोलोगे कि बाबा ये भोग माँ बाबा आप दोनों के लिए है। आप ऐसे भी कर सकते हो। और मैं तो ये बोलती हूँ कि बहुत अच्छा शुभ समय है, माँ आ रही है। अगर कल आप बाबा को अपने घर में ला सकते हो, अंगूठे से छोटे नाप का शिवलिंग, साथ में एक छोटा सा नंदी बाबा, आप, मैं बताती हूँ, आपके घर का वास्तु बैलेंस होने लगेगा। आप ला के देखो, मैंने जिसके जिसके घर में प्रतिस्थापित करवाया बाबा को, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। अब आप बोलोगे कि लाना है तो फिर पंडितों को बुलाना पड़ेगा, हमें पूजा कराना पड़ेगा। नहीं, मैंने अपने जिस जिसको बोला ना, मैंने सिर्फ बोला आप गंगा जल से धोना, और उसमें महामृत्युंजय मंत्र अगर आता है तो आप वो चैंटिंग करो, नहीं तो आप यूट्यूब पे लगा दो, और फिर सिंपल तरीके से आप अपने मंदिर में प्रतिस्थापित करो। मेरा एक ही मानना है कि जो परमात्मा समय से और नियम से परे है, जो परमात्मा समय से और नियम से परे है, वो आपको अपने करीब लाने के लिए ना तो किसी नियम में बांधेगा, ना ही किसी समय में बांधेगा। तो ये सब तो इसलिए बना कि बिजनेस कैसे होगा। अगर नहीं बताया जाएगा कि शिवलिंग घर पे ला करके आपको मतलब विधिवत पूजा करना है, पंडितों को बुलाना है, तो कैसे होगा। तो ये बिजनेस व्यापार के लिए लोगों ने पता है क्या किया, भगवान और भक्त के बीच में ना बहुत सारे नियम डाल दिए। भगवान और भक्त के बीच में बहुत सारे नियम डाल दिए कि लोग मतलब ऐसे करके, अभी देखो हर किसी के पास टाइम नहीं रहेगा कि पंडित को बुलाए। हर कोई अपने मतलब अपनी जिंदगी में उलझा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उलझा हुआ। तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि शिवलिंग लाए तो साथ में फिर उतना सारा, और किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी नहीं। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, अगर आप लाते हो तो आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे। आप लाओ, और कुछ नहीं, आप रोज जल चढ़ाओगे, मिश्री मिला हुआ जल चढ़ाओगे। पहले शिवलिंग को साफ कर दोगे साफ पानी से, मिश्री मिला हुआ जल चढ़ाओगे। उस जल को आप अपने घर के पीने वाले पानी में मिला दोगे। आपके घर के प्रत्येक इंसान का कुंडली का मून बैलेंस होने लगेगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये बात वेट कर लो, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ। तो आपके घर का वास्तु भी बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट्स, जब हम शिवलिंग में जल डालते हैं ना, तो 9 के 9 प्लैनेट्स बैलेंस होते हैं। ये है। तो जब आप शिवलिंग घर में प्रतिस्थापित करते हो ना, तो आप खुद ही अपने जीवन में, आपके घर के लोगों में चेंजेस देखोगे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये मैं ऐसे करके मैंने मेरे घर का भी परिस्थिति चेंज किया है। एंड मैंने जिसको जिसको बोला है, सबने बोला कि ठीक है, अभी जो भी चीज में हम उलझे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें सुकून मिलना शुरू हो गया कि हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। तो विपरीत परिस्थिति में अगर आपका मन बैलेंस है तो ये सबसे बड़ा है, मतलब आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो। विपरीत परिस्थिति में अगर आप मन से स्ट्रांग हो तो आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो। फिर तो कोई भी सिचुएशन आए आप ऐसे चुटकी में निकालोगे। ठीक है। अब एक और चीज कर सकते हैं, ये चीज भी बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते पितृदोष होता है, इसके बाद हम माँ के 9 रूप पे चलेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते पितृदोष होता है। ठीक है। मैं बोलती हूँ, जब आपके जन्म पे
सबसे ज्यादा खुश आपके दादा नाना हुए थे ना, जब आपका जन्म हुआ था आपके माता पिता से भी खुश ज्यादा आपके नाना दादा हुए थे, तो वो कभी भी आपको दोष नहीं लगाएंगे। तब आप बोलोगे कि ये होता क्या है, तो ये होता, इसको हम पितृ योग कह सकते हैं। अब देखिए, हम सबसे गलतियां होती है, क्योंकि हम गलती करके ही सीखने आए हैं इस पृथ्वी पे, ठीक है। हम सबसे गलतियां होती है, तो बाय चांस अभी कभी भी आपके किसी भी पूर्वज के द्वारा कुछ ऐसा हो गया और मतलब उन्होंने उसका प्रायश्चित नहीं किया, तब जाकर के ना मरणोपरांत उनको मतलब जो धाम में जाते हैं ना, वहां पे वो नहीं जा पाते और बीच के किसी लोक में रह जाते हैं ना, तब उनकी आत्मा को कष्ट मिलता है। और तब क्या हो जाता है ना कि चूंकि आप उनके बच्चे हो, तो वो आपको एक हिंट देते कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ, और आपका फर्ज बनता है। तो आप ये भी कर सकते हो कल से, ये आप हम तब तक करो जब तक आपके घर में बैलेंस नहीं हो, कभी भी करना चाहिए। एक लोटे में पानी रखोगे आप साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। उस समय आप बोलोगे ओम पितृ देव्यो नमः, ये बोलते हो 11 बार या 21 बार, और हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करोगे। और शाम के समय एक साउथ डायरेक्शन में सरसों के तेल का आप दिया जलाओगे, काला तिल डालकर। बाती का मुख साउथ तरफ होना चाहिए, और उस पानी को रोज अपने मेन गेट पे आप डालोगे। और मैं बोलती हूँ अगर घर की लक्ष्मी डाले तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन गेट पे डाल के जितना पानी बचेगा वो आप पौधे में डाल दोगे। मॉर्निंग में जैसे उठोगे ये पानी पहले गेट पे डालोगे, कहते हैं कि हमारे पितृ वेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप कल से बोलोगे, एक मंत्र बोलोगे कि मैं एक मंत्र का संकल्प ले रही हूँ, या मैं संकल्प ले रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं एक मंत्र करूंगी या करूंगा, इस मंत्र का जितना फल है वो मेरे पितरों को जाना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि आ रही है, नवरात्रि को सिद्ध रात्रि, तो जब आप इसमें किसी भी मंत्र का जाप करोगे, अगर आपने एक माला किया तो वो 100 माला के बराबर होगा। तो आप बोलोगे इस मंत्र का फल मेरे पितरों को जाना चाहिए, और माता रानी से आप विनती करना कि अगर सच में मेरे घर के किसी पितृ को मुक्ति नहीं मिली है, तो हे माँ, आप जो इस मंत्र में आप इतनी शक्ति दीजिए कि इस मंत्र का जब भी फल मैं उनको भेंट करूं, हे श्री हरि विष्णु, आप मेरे पितरों को अपने श्री चरणों में जगह दे देना। और इस तरह से जैसे उनको मुक्ति मिलेगी ना, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपके सबसे बड़े एंजल वो बन जाते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, आपके रुके हुए रास्तों को खोलने लगते हैं, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे आपका काम रुकता है इसलिए कि वो हिंट देते, बाकी उनका मनसा थोड़ा भी नहीं रहता है कि वो अपने बच्चों को तकलीफ दे। तो डराया बहुत गया है, ठीक है। शनि की 7.5, फिर राहु अच्छा प्लेनेट नहीं है, केतु अच्छा प्लेनेट नहीं है, और पितृ योग होता है, और मंगल दोष होता है, उसके बारे में भी बताऊंगी। मंगल दोष जैसा कुछ नहीं होता है, बट आज मैं अगर बताने गई तो मैं मेन टॉपिक से भटक जाऊंगी। तो आप अपने पितरों से, और ये 9 दिन कीजिए, 9 दिन के बाद भी कंटिन्यू कीजिए। मैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक से बोल रही हूँ, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। और उनसे उनको बोलना आप श्री हरि विष्णु को रोज कि ये इस आज मैंने दिन भर, और क्या करो आप दिन में कभी भी चैंट करो जब आपकी इच्छा होती। पहला दिन आपने संकल्प ले लिया, हाथ में नाम लिया, मतलब हाथ में जल लिया, अक्षत डाला और अपना नाम लिया, गोत्र लिया। अगर गोत्र नहीं भी पता है तो चलेगा, आप बस बोल करके कि आज से इस मंत्र को मैं करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, इस मंत्र का सारा फल मेरे पितरों को जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय, आप एक माला भी उनके लिए करोगे तो 100 माला, उनको मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब वो मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं माँ के रूप में, ठीक है। तो ये करेंगे आप। अब माँ है, पहली माँ आ रही है, माँ का जो प्रथम स्वरूप होता है माँ शैलपुत्री, ठीक है। वो उनका पावर क्या है, स्थिरता और साहस। तो अगर आपके अंदर
साहस कम है, करेज कम है, आप स्थिर नहीं हो। स्थिर मतलब जैसे किसी काम को कर रहे हो और आप वहां पे कंटिन्यू उस काम में 1 घंटा भी मतलब आप अपना डेडिकेशन नहीं दे पाते हो, तो ये हुआ कि आप में स्थिरता की कमी है। तो कल आप क्या करोगे, जब माँ के प्रथम स्वरूप का आप पूजा करोगे तो आप बोलोगे, अगर आपके अंदर ये इस चीज की कमी है तो आप बोलोगे कि हे माँ, मेरे अंदर इस चीज का आप शक्ति दे जो आपके प्रथम स्वरूप में है। ठीक है। और आप क्या करोगे, घी माँ को चढ़ाओगे, अर्पण करोगे, और शिवलिंग पे भी आप घी चढ़ाओगे। फिर उस घी को आप ग्रहण करोगे प्रसाद के रूप में। सुबह आपने चढ़ाया, शाम में जब आप आरती करने जाओगे तो आप चढ़ाओगे। और मैं इतना ही बोलती हूँ, आपका भाव, आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है, बाकी ताम झाम पूजा पाठ में मायने रखता ही नहीं है। ठीक है। अब आपको जब आप करोगे ना, तब आपको क्या आएगा, आपके जीवन में स्थिरता आएगा। आप विपरीत परिस्थिति में आप स्ट्रॉन्ग डटे रहोगे। शैलपुत्री कौन थी, हिमालय की पुत्री थी ना। तो आप कठिन विपरीत परिस्थिति में उस परिस्थिति से पीछे नहीं हटोगे, आपको मतलब करेज मिलेगा। आपको आप कुछ नया करने जा रहे हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगा। ठीक है। अब होता है माँ का जो दूसरा रूप है वो ब्रह्मचारिणी का है। ठीक है। अब ये क्या करती है, ये आप अगर मेडिटेशन करते हो, अब जो भी ऑकलिस्ट है, जो भी मेडिटेशन करते हैं, उनको अगर मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है तो आप माँ से विनती करोगे, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और ज्ञान की देवी है। ठीक है। इनको आप भोग लगाओगे, शक्कर या मिश्री का भोग। ठीक है। और इनसे आप क्या मांगोगे, इनसे मांगोगे कि आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज हो, आपका ज्ञान बढ़े। अगर आपको अकल्ट में हो और आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तब आप माँ से प्रार्थना करोगे कि आपको पेशेंस दे, आपको आत्म संयम दे। मतलब जीवन का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उस तक पहुंचने की शक्ति दे, पावर दे। माँ ब्रह्मचारिणी के अंदर जो गुण है वो आप मांगोगे। अब यहाँ पे बैठे सबको पता है, आपकी कमी पता है, आप कैसे हो, क्या है आपके अंदर, क्या चीज की कमी है, ये आपको बेहतर पता है। तो आप माँ से वही मांगोगे। ये वीडियो मैं दे दूंगी, फिर से आप एक बार सुन लेना। ठीक है। और फॉलो करना, जरूर करना। मैंने सब सिंपल सिंपल इजी मेथड आपको बताए हैं ताकि आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़े। लास्ट में आपको एक धन पोटली बताऊंगी, ताकि जो आप माँ के पहला दिन बनाएंगे, माँ के पास रखेंगे, 9 दिन के बाद आप अपने तिजोरी में या बिजनेस स्थान में रखेंगे। ठीक है। अब है माँ चंद्र घंटा। तो इनका जो पावर है ना, शक्ति, साहस और सुरक्षा। माँ चंद्र घंटा, इनका जो पावर है शक्ति, साहस और सुरक्षा। इनको आप क्या करोगे, दूध का भोग लगाओगे या दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाओगे। अगर आप मॉर्निंग में नहीं बना सकते तो सिर्फ आप दूध का भी भोग लगा सकते हो। ठीक है। ओके। अब आप, हाँ, अब ये क्या करेंगे, माँ चंद्र घंटा भय से मुक्ति दिलाएंगे, आपको शत्रु पर विजय दिलाएंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी और आपके जीवन में जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको इनहेंस करेगी। माँ जो है ना, आपके जीवन में जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, सकारात्मक ऊर्जा, उसको इनहेंस करेंगी माँ। तो अगर आपके अंदर इस चीज की कमी है तो तीसरे दिन आप माँ से ये विनती करोगे, माँ के तीसरे रूप से। ठीक है। उसके बाद माँ कुष्मांडा। ठीक है। इनको कहते हैं सृजन और ब्रह्मांड की ऊर्जा की देवी, मतलब सृजन करना, मतलब क्रिएटर। ठीक है। और इनको आप चढ़ाओगे मालपुआ। मालपुआ, मालपुआ बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मालपुआ आप गूगल में सर्च कर सकते हो। नहीं है, फिर मैं बोल रही हूँ, मालपुआ नहीं बना सक रहे हो, मीठा प्रसाद कुछ भी बना लेना। ठीक है।
ये आपके स्वास्थ्य के लिए आप इनसे प्रार्थना करोगे। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हो, ठीक है, जीवन में खुशहाली, फिर उसके बाद नई शुरुआत, आप किसी भी बीमारी से कंटिन्यूअस आप जूझ रहे हो, तो आपको उस रोग से प्रोटेक्ट करे उसकी विनती करोगे, ठीक है, उसकी विनती करोगे। अब क्या हो गया, माँ स्कंद माता, ये कौन है, मातृत्व और प्रेम संरक्षण की देवी। तो इनको आप भोग लगाओगे, केले का भोग, ठीक है। केले का भोग लगाने के बाद जैसे इस आपको फल क्या मिलेगा, अगर किसी को संतान सुख नहीं है और उसके परिवार में खुशहाली नहीं है, तो जब आप केले का भोग लगाओगे तब ये चीज आपको मिलेगा। और आप विनती करोगे माँ से अपने संतान के लिए, संतान सुख के लिए, कि आपका संतान बहुत अच्छे से अपने जीवन शैली में आगे बढ़े, अच्छे संस्कारों के साथ। आप अपने परिवार में शांति के लिए माँ से प्रार्थना करोगे, बच्चों की उन्नति के लिए, परिवार की रक्षा के लिए आप माँ स्कंद माता से प्रार्थना करोगे, ठीक है। अब है माँ उसके बाद कात्यायनी। ये शक्ति, इनकी जो शक्ति होती है, न्याय और पावर, मतलब जजमेंट की देवी। इनका जो शक्ति है, इनका जो पावर है, न्याय और शक्ति। अब विवाह में किसी को भी अड़चन आ रही है, तो जब छठा दिन आप शहद का भोग लगाओगे, और विवाह में अगर कभी किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए आप लगा सकते हैं। आपका मैरिज हो गया है लेकिन आप मतलब हस्बैंड वाइफ में आपका ये नहीं हो रहा है, मतलब आपस में अनबन हो रहा है, मतलब आप दोनों प्रेम रूप में नहीं रह पा रहे, तब भी माँ से आप प्रार्थना करोगे। माँ क्या है, माँ कात्यायनी से प्रार्थना करोगे कि हे माँ, मेरे विवाह में जो भी अड़चन आ रही है उसे दूर करे, और जब जो मैं वैवाहिक हूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच प्रेम पूर्ण संबंध का आशीर्वाद दे। उसके बाद है सातवां माँ कालरात्रि। ये इनका जो पावर है, निगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करती है। अब निगेटिव एनर्जी मतलब बहुत लोग इसको गलत ले लेते हैं, नजर बाधा भी होती है। जैसे आप तैयार होके निकले, आपको किसी ने टोक दिया, आप हो गए परेशान, और फिर आपको लगी कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो नजर भी लगती है। अगर किसी का ऑरा बहुत लाइट होता है ना, तो उसको नजर लगती है। अब आप क्या बोलोगे, ये क्या करेंगी माँ, आपको भय से मुक्त करेंगी, भय से मुक्ति देंगी, नजर बाधा से मुक्त करेंगी, मतलब आपको प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। तो माँ से आप विनती करोगे कि ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो मेरे ऑरा को हार्म करता है, मुझे हार्म करता है, उससे माँ आप मुझे प्रोटेक्ट करो। माँ कालरात्रि से आप यही करोगे। और उस दिन आप, अगर आपको है, मैं क्या बता रही हूँ, हर एक देवी का पावर बता रही हूँ, हर एक देवी से आप क्या मांग सकते हो। अब माँ महागौरी, ये शक्ति, शुद्धता और शांति की देवी है। माँ महागौरी, जब आपके अंदर मानसिक शांति नहीं है, हाँ, पहले माँ कालरात्रि को आप गुड़ का भोग लगाओगे, वो मैं बताना भूल गई। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाओगे, ये सब तो सबके घर में होता है ना। उसके बाद माँ महागौरी, आपको अगर मानसिक शांति नहीं है तो माँ से आप मेंटल पीस मांगोगे कि माँ आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरा वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाए, मेरे जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य हो, मैं सौभाग्य को प्राप्त कर पाऊं। माँ महागौरी आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। अब माँ महागौरी को आप नारियल का भोग लगाएंगे, ठीक है। और ये माँ के पास पावर क्या है, माँ के पास पावर शक्ति, शुद्धता और शांति। मैं बोला ना, अगर आपके जीवन में पीस नहीं है तो आप माँ से पीस मांग सकते हो। अब लास्ट में आती है माँ सिद्धिदात्री, जो आपके हर सिद्धियों को, हर मनोकामना को माँ पूरा करती है, क्योंकि माँ है। माँ का रूप ममतामयी होता है। आपके घर में आपकी माँ आपसे कितना प्रेम करती है, कभी किसी चीज के लिए मना करती है, नहीं करती है ना। तो ये हमारी जगत माता है, जिसके हम अंश हैं। माँ आदि शक्ति, बाबा महाकाल के ही अंश हैं हम।
हमारे अंदर जो सोल डीएनए है हमारे परमात्मा का है। तो जैसे हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के हमें हर कोई बोलता है ना, आप तो पापा जैसे दिख रहे हो या आप तो माँ के जैसे दिखते हो। तो हमारा जो सोल डीएनए है ना, हमारे उसी माँ बाबा का अंश है, हम उनके बच्चे हैं, उन्हीं के जैसे प्योर हैं। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पे हमारा जन्म होता है, हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हमारे सोल पे जब काम क्रोध लोभ मोह जलन अहंकार की परतें चढ़ने लगती है, तब हम उस प्योरिटी से दूर होने लगते हैं। मतलब उसी के अंश से हम दूर हो जाते हैं। और जब हम अपने सोल से फिर से हम मतलब परमात्मा को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, अपने सोल से काम क्रोध लोभ मोह जलन अहंकार को जैसे हटाते हैं, अपने मन के मंदिर में रोज सफाई कीजिए, रोज झाड़ू पोछा मारिए। मंदिर आप जाते हैं ना, आपका मंदिर, आपका मन का मंदिर सबसे सुंदर मंदिर है, उसको रोज झाड़ू पोछा लगाइए, काम क्रोध लोभ मोह जलन अहंकार को निकाल फेंकिए, और फिर आपका ये मन उस परमात्मा का घर बन जाएगा। आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको इतना पीस फील होगा मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अब है माँ सिद्धिदात्री, जो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करती है। ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति, ये जो माँ है इनका, इनके पास जो पावर है ना, सिद्धि और दिव्य का पावर है, दिव्यता का पावर है। ठीक है, सिद्धि और दिव्यता का पावर है। कोई मंत्र भी आप अगर सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी किसी मनोकामना को अगर आप बोल रहे हो, तो इस माँ से आप अरदास कर सकते हो। ठीक है, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाती है ये माँ। ये माँ को जब आप प्रणाम करोगे, उस दिन पूजा करोगे, और उस दिन आप इनको, ठीक है, उस दिन आप इनको खीर पूड़ी हलवा, ठीक है, नौवें दिन कन्या हम जमाते हैं ना, तो इसका भोग लगा सकते हो। ठीक है, और इनसे बोलोगे कि आपके हर कार्य में सफलता मिले, आपके मनोकामना में सिद्ध हो। अगर कोई मंत्र आप पहले दिन से पकड़ते हो, धन से रिलेटेड हो कोई भी मंत्र, या आप बीमार हो उससे रिलेटेड कोई मंत्र आप पकड़ते हो, रोज करते हो, तो इस नवरात्रि के बाद आप देखोगे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है। ये सब कुछ मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सब मैंने आजमाया है, अपने क्लाइंट से करवाया है, तब आपको बोल रही हूँ। ठीक है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, आपका ज्ञान बढ़ाती है, आपके आत्मबोध को मतलब आप मतलब आपके आत्मबोध को जागृत करती है। मतलब आपकी आत्मा कहाँ से बिलोंग करती है, आप कहाँ से हो। ठीक है, ज्ञान बढ़ाती है। तो ये 9 दुर्गा का जब आप 9 दिन 9 स्वरूप को पूजते हो, और 9वां दिन जरूरी नहीं है, फिर मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप 9 दिन फास्ट करो। माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहती है। आप पहला दिन और 9वां दिन फास्ट रख करके आप बाकी, आप लेकिन एक चीज फॉलो कर सकते हो, खाना खाओ लेकिन लहसुन प्याज रहित खाना खाओ। जरूरी नहीं है 9 दिन आपके शरीर में तकलीफ देना। आप 9 दिन सिंपल खाना खा के, बिना लहसुन प्याज का खाना खा के, माँ की पूजा करके आप माँ को खुश कर सकते हो। 9वां दिन 9 कन्या को आप मतलब उनको जिमा के, उनको कुछ भी, हाँ, पढ़ने लिखने का सामान उनको मतलब दान में दे करके आप 9 दिन का पूजा मतलब 9 दिन का पूजा पूरा कर सकते हो। और जब 9 दिन का आपने 9 रूप का पूजा किया, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन वृद्धि व्यापार में उन्नति सब कुछ आपके हिसाब से आएगा। लेकिन पूजा करने का तरीका होना चाहिए आपका भाव। आपका सामान मैटर नहीं करता है, आपका प्योर वाला भाव कि आप मेरी माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो कौन करेगा। इतना हक रखना पड़ता है अपने देवता पे। मैं तो लड़ भी लेती हूँ कभी कभी अपनी माँ से, लेकिन जब इतनी आप प्योरिटी में जाओगे ना, तो ये हक भी आपको आपके परमात्मा देते हैं। आपको मतलब नाराजगी जाहिर करने का भी हक देते हैं आपके परमात्मा। राजीव कुमार जी, आप म्यूट कर लें, सर जी प्लीज म्यूट कर लें। हाँ, थैंक यू। सॉरी मैम। तो जब आप इतने प्योरिटी, हाँ थैंक यू, आपकी आवाज आ रही थी। तो जब आप इतने प्योरिटी में आते हो ना, तो आपके परमात्मा आपको वो हक देते हैं
कि आप उनसे झगड़ा भी कर सकते हो। इसको समझने के लिए रोज अपने मन के ब्रह्मांड में उतरना पड़ेगा, नहीं कुछ तो 10 या 15 मिनट आंखें बंद करके अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके बैठे। शुरू में आपको बहुत सारे विचार आएंगे, आने दीजिए, क्योंकि जब हम परमात्मा से मिलने का संकल्प लेते हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जी हमें रोकती है। तो उसी में से बहुत सारी एनर्जी आपके मन को भटकाएगी, भटकने दीजिए। जितने भी विचार आ रहे आने दीजिए, लेकिन बैठिए, और धीरे धीरे जब बैठने लगेंगे तो फिर तो जो मजा आएगा, तो फिर तो उसका मैं बता ही नहीं सकती। अब आप क्या करेंगे, उपाय लिखिए। करना क्या है आपको, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, अगर किसी भी लड़की या लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसको करना क्या है, आप पहला दिन सिर्फ मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे माता रानी के मंदिर, जहाँ पे माँ बाबा दोनों हो, ठीक है। वहां जाके माता रानी के सामने घी का जोत जलाएंगे, उनको कुमकुम चढ़ाएंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे। फिर मैं वही कह रही हूँ, जितना श्रद्धा होगा आप सिर्फ घी का जोत जला के भी करोगे तो भी हो जाएगा। और जब कुमकुम अर्पण करोगे ना, तो जो आपके हाथ में कुमकुम बचा माँ को लगाने के बाद, उनके पैर से छुला के वो कुमकुम आप अपने फोrehead पे लगाओगे। अब जिसका विवाह नहीं हो रहा वो ये करेगा, वहीं पर बैठकर 3 पार्वती पंचक स्रोत वो पढ़ेगा, वहीं पर बैठकर 3 पार्वती पंचक स्रोत वो पढ़ेगा या पढ़ेगी, और 108 बार या 10 मिनट ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र का चैंट करेगा या करेगी। ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र का चैंट करेगा या करेगी, ठीक है। और माँ से बाबा से विनती करेंगे कि हे माँ, जैसे आपको इच्छित वर मिल गया बाबा के रूप में, अगर कोई लड़की है तो उसी तरह मुझे भी ऐसा सुयोग्य वर दिला दो माँ। और अगर कोई पुरुष है तो वो माँ से बोलेंगे, हे माँ, जैसे आप बाबा महाकाल को मिले, आप ही रूप एक सुयोग्य पत्नी आप मुझे माँ प्रदान करो। ये विनती करने के बाद वहीं पे बैठ के पहला दिन सिर्फ ये मंदिर में करना है ये उपाय, ठीक है। पहला दिन सिर्फ मंदिर में करना है, दूसरे दिन से आप ये उपाय को घर में कंटिन्यू करोगे। माँ दुर्गा का फोटो है, उसके सामने घी का जोत जलाओगे, लाल फूल चढ़ाओगे, कुमकुम चढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद पार्वती पंचक स्रोत पढ़ोगे, ओम नमः शक्ति शिवाय का पाठ करोगे, और फिर आप देखोगे कुछ दिन बाद ही आपके मतलब जो रिश्ता अगर आपका कहीं से नहीं आ रहा था, वो रास्ते खुलने लगेंगे। अब ये उपाय सिर्फ वो नहीं करेंगे जिनकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन जिसकी शादी हो गई है और उनके वैवाहिक जीवन में संयम नहीं है, ठीक है, प्यार नहीं है, तो वो स्त्री भी ये उपाय कर सकती है, वो पुरुष भी ये उपाय कर सकती है। अगर किसी पुरुष की वाइफ बहुत गुस्से वाली है, उसे समझती नहीं है, मतलब उसका आदर नहीं करती, तो वो पुरुष भी ये कर सकता है। स्रोत क्या है, पार्वती पंचक स्रोत। स्रोत में माँ के रूपों का वर्णन है, और वो माँ है, ममतामयी है, करुणामयी है। वो कैसे नहीं आपके प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करेगी, बिल्कुल करेगी। हाँ जी, बताती हूँ। अगर अगर कोई ये सिर्फ ये जो उपाय है ये सिर्फ विवाह के लिए नहीं यूज होगा, ये उपाय रिपीट कर रही हूँ, ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी पत्नी गुस्से वाली है, उनको समझ नहीं रही है, अपने पति का आदर नहीं कर रही है, या जिसका हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है, अपनी वाइफ को मान सम्मान नहीं देता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है, तो वो भी इस उपाय को कल पहले दिन से शुरू करके देखिए। और मैं यकीन बोलती हूँ आप आके मुझे फीडबैक देंगे, क्योंकि जीवन में सुकून किसको नहीं चाहिए। वही काम करना है जो मैंने पहले बताया। आप माँ के आगे पहला दिन जो मंदिर जाएंगे जहाँ माँ बाबा दोनों का मतलब प्रतिमा हो, वहां पे, ठीक है। और आप क्या करेंगे उस दिन, ये भी कर सकते, जैसे शिवरात्रि दिन मैंने बताया था, पहले इसको कंप्लीट करती हूँ। आप वहां पे
बैठ के माँ के सामने घी का जोत जलाएंगे, लाल फूल चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, कुमकुम लगा हुआ अपने जो बचा हुआ है वो अपने फोrehead पे लगाएंगे, 3 पार्वती पंचक स्त्रोत पढ़ेंगे, ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र का चैंट करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं नंबर बोलती हूँ ना किसी को काउंटिंग, तो उसका ध्यान काउंटिंग में जाता, तो आप 10 मिनट समझ के आंख बंद करके और फिर अपने लिए जो भी मनोकामना चाहिए माँ से मांग लेंगे। ठीक है, ये उपाय पति पत्नी भी कर सकते हैं एंड इसका फल बहुत अच्छा आता है, तो करें। ठीक है, दूसरा एक धन पोटली आप बनाएंगे। कल येलो कलर का आप छोटा सा कपड़ा लेंगे, ठीक है, या नहीं तो रेड कलर का छोटा छोटा आजकल ना पोटली आता है ना, उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए जितना आकर्षक रहेगा ना वो उतना अच्छा रहेगा। तो या तो रेड कलर की पोटली ले ले या येलो कलर की ले ले, ये दोनों में से कोई भी कलर ले ले। ठीक है, उसमें 3 हल्दी की गांठ डालेंगे आप। ठीक है, 3 हल्दी की गांठ डालेंगे, 3 गुंजा डालेंगे, थोड़ा सा साबुत चावल डालेंगे, थोड़ा सा साबुत चावल डालेंगे उस पोटली में, 3 गोमती चक्र जिसमें आप रेड मार्कर से या रेड पेन से स्क्रीम लिखेंगे, स्क्रीम। ठीक है, स्क्रीम लिखेंगे, 3 गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ी। देखिए ये क्या, तो मैं 3 का योग ले रही हूँ ताकि आपके मतलब जुपिटर इनहेंस हो, और जुपिटर जब एक्टिव हो जाता है ना तो वो मतलब एक्सपांड रूप में आपको देता है। किसी का लग्न भी अगर देखोगे धनु राशि का होगा तो आप उसको देखोगे गोल मटोल, मतलब जुपिटर का ये है ही, धन देगा तो पूरा बढ़ा के, या आपको मतलब अगर आपका वो लग्न है तो आपका शरीर भी मतलब आप गोल मटोल रहोगे। तो 3 का 3 पीली कौड़ी सब ले लोगे आप, एक छोटा सा दालचीनी स्टिक रखोगे उसमें, छोटा सा, छोटा छोटा 3 ले लोगे दालचीनी स्टिक। ठीक है, और उसमें 3 आप लोगे ये हरी इलायची। ठीक है, 3 हरी इलायची लोगे। अब अगर आपके पास मनी ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो रोज का इत्र होगा। ठीक है, उस पोटली को आप बना लोगे, उसको गांठ बांध लोगे, उसको हाथ में लेकर के ओम श्री महालक्ष्मी नमः का आप चैंट करोगे जितना देर कर सकते हो। अब उसको जब पोटली अगर आपने बाहर से लिया तो उसको ऐसे आप नॉट बांध दिए, उसके बाद हाथ में लेके ओम श्री महालक्ष्मी नमः का आप चैंट करोगे, और उससे अगर मनी ऑयल है तो आप उसमें लगाओगे, नहीं तो रोज इत्र भी आप लगा सकते हो। अब इसको 9 दिन आप अपने मंदिर में रखोगे। जब आप 9 दिन घर माँ को ज्योत दिखाओगे तो इस पोटली में भी रोज आप धूप दीपक दिखाओगे। ठीक है, धूप दीपक दिखाने के बाद, ठीक है, इस पोटली को आप लास्ट दिन 9वां दिन पूजा करने के बाद आप अपने लॉकर में रख लोगे, और लास्ट दिन आप हाथ में लेकर के, ठीक है, हाथ में लेकर के आप फिर से मंत्र चैंट करोगे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और पहला दिन पोटली लेकर के आपको अफर्मेशन देना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, मैं चारों तरफ से धन को एक्सेप्ट कर रही हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, थैंक यू माता रानी, आई एम अ मनी मैग्नेट। या आपको जो भी चाहिए, जो भी अफर्मेशन दोगे आप प्रेजेंट टेंस में दोगे, अफर्मेशन आपका प्रेजेंट टेंस में और विथ ग्रेटिट्यूड शुरू होना चाहिए, पहले थैंक यू होना चाहिए। ठीक है, अच्छी अच्छी अफर्मेशन देके पहला दिन आपने रख दिया। अब उस पोटली को ऐसे कहीं भी नीचे मत रख देना, एक कुछ बाउल ले लेना या किसी कपड़े, वेट वेट, हाँ, तो आप क्या करोगे, आप जितना रिस्पेक्ट से उस पोटली को रखोगे, ठीक है, उस पोटली को बनाने के बाद किसी प्लेट के नीचे या किसी भी मतलब आसन जैसा होना चाहिए वहां पे रख के, जितना आप रिस्पेक्ट उसके प्रति दोगे उतना अच्छा होगा। ये हो गया आपका धन आकर्षण पोटली।
और लास्ट दिन जब आप उठाने लगोगे तो दालचीनी पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना, ठीक है। और आपको मंत्र रोज जब आप धूप दीप दिखाओगे रोज मंत्र बोलोगे, और लास्ट दिन अपने आप लॉकर में रख लेना, ठीक है। अब किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछो। किसी का कोई सवाल है तो आप खुद अनम्यूट करोगे, आप पूछ सकते हो। और कुछ बताना रहेगा तो सवाल के बाद बताती हूँ। जी बोलिए, एक एक करके। कौन पहले बोल रहा है? शीला जी ने भी वीडियो ऑन किया है। कौन बोल रहा है? दीपिका बोल रही हो तो पूछो। अनम्यूट करो शीला जी, 2 मिनट जी दीजिए। मैम। जी अनम्यूट मैम, करो बेटे की दीपिका। शादी, हाँ मैम बेटे की शादी के लिए क्या करना हाँ, होगा? बोलो बोलो बेटे की, बोलिए जी। बेटे की शादी के लिए। ये जो मैंने बताया ना बेटे की शादी के लिए, हाँ पार्वती पंचक हाँ। स्त्रोत आप पढ़ने बोलिए। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ, मैंने क्या बोला था डियर, ये हाँ सुनिए ना, अगर बेटा नहीं पढ़ता है ना तो आप उसके बिहाफ में पढ़ सकते हो। लेकिन जी अगर वो मैम, रोज जी मैम। एक बार भी पढ़ लेता है, उसको सिर्फ ये बोलिए रोज एक बार भी। हाँ, और इसी बीच में ना आप उसको, आप अपने बेटे को बोलना, ये इसी नवरात्रि में, ठीक है, इसी हम्म। नवरात्रि में गणपति जी को वो भोग लगाएंगे अपने हाथ से कुछ बना के। एक दिन का ये तकलीफ है, अपने हाथ से कुछ बना करके गणपति जी को भोग लगाएंगे। जैसे बेसन का हलवा बनवा दीजिए, बेसन का लड्डू तो बना नहीं पाएगा, आप उसको गाइड करना, एक दिन बोलो इंटेंशन डाल के, और किसी मंदिर में जाके गणपति जी को चढ़ा के आएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है शीला जी जी, ये करवाइए। जी। और ना आप जी एक मैम। और चीज कर सकती हैं शीला जी, आप एक और चीज कर सकती है, कल एक मौली ले लेना, मौली ले लेना, माँ के चरणों पे रख देना, ठीक है। मौली माँ के चरणों पे रख देना, या आपके घर में माता रानी तो ठीक है, नहीं तो मंदिर अगर आप जाएंगी ना तो उस मौली को ले जाके माता रानी के चरणों से छुला देना, और बाबा के शिवलिंग से छुला करके वही मंदिर में बैठ के आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे, और ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र उस मौली को लेके जितना बड़ा आप बांधोगे वो पहले आप कट कर लेना, मतलब तोड़ लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जितना बड़ा बांधोगे पहले ही कर लेना उसको तोड़ के। अब माँ के चरणों से लगा के, बाबा की शिवलिंग से लगा के, उस मौली को हाथ में लेके ओम नमः शक्ति शिवाय, और आप पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन दोगे कि हे माता रानी, हे बाबा महाकाल, हे शिव शंभु, मेरे बेटे को एक सुयोग्य वर पत्नी मिल गई है, सुयोग्य पत्नी मिल गई है। आप जितना उसमें प्योर इंटेंशन डाल के और उसको 9 दिन रहने दो, फिर घर में रखो, और 9वें दिन आप अपने बेटे के हाथ में बांध देना। वो एनर्जाइज, रोज उस मौली को लेके आपको अफर्मेशन देना है, ठीक है। ठीक है मैम। रोज उस जी। मौली को लेके अफर्मेशन देना है, और आप लास्ट दिन अपने बेटे के हाथ में बांध देना। बेटे को बोलो, अगर वो पढ़ेगा पार्वती पंचक स्त्रोत पढ़ेगा एक बार भी, पूजा नहीं, पाठ करता 9 डेज है, का फास्ट है उसका, मैं ये बोल दूंगी पढ़ने के लिए। पूजा 9 दिन पाठ का करता व्रत है रहता आपका है। बेटा? जी 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 मैम, हम पूरे परिवार का 9 डेज का तब तो रहेगा। बहुत बहुत एकदम करवा दीजिए। अरे मेरी फिर इन तो फिर लॉज ये भी 80 ईयर्स की है, मौली वो भी भी करा रहती दीजिए, है ये भी व्रत। करवा दीजिए, मैं बोलती हूँ, और जी जब गुड मैम। न्यूज आएगा तो प्लीज मुझे बताना, मैं बहुत खुश रहूंगी। जी 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 जी, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा, माता रानी को बहुत आशीर्वाद है आपके घर में, नो डाउट। जी मैम। घर में बाबा है, बाबा को रखा है आपने? हाँ बाबा, मैं मुझे बाबा को 30 रखा ईयर्स से मैं है, अच्छा फिर शिवलिंग पे तो कच्चा दूध चढ़ाती हूँ गाय का, डेली 365 दिन। इसलिए आप आए हो मेरे पास, अभी मैं समझ रही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब मेरा दिल खुश हो जी मैम। गया। अब आप टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी गुड न्यूज आ जाएगा, 1 मंथ या 2 मंथ। जी मैम। आप मुझे गुड न्यूज ओ, बताना जैसे होगा, ठीक है। उसके 100% बाद मैम। क्वेश्चन पूछे, दीपिका पूछना। हाँ, और कोई सवाल नहीं ना दिया? और कोई सवाल नहीं ना? नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या 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 बोली? वेलकम मोटर, थैंक यू बाबा महाकाल को बोलिए, मैं सिर्फ जरिया, मैं सिर्फ जरिया। दीपिका पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो दीपिका।
दीपिका क्वेश्चन पूछो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाँ पूछो 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 बेटा पूछो। पूछो बच्चे। आवाज आपकी नहीं आ रही है बेटा। कोई और पूछ ले तब तक। दीपिका की आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई और किसी को पूछना है? किसी और को पूछना है? हेलो किसी को पूछना है क्या? तो आप अनम्यूट करके खुद पूछ सकते हैं। माँ, बच्चों के लिए है हाँ कोई रेमेडी हाँ। स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो जो अभी जो यंत्रांश सब अभी सीख रहे हो वो बना लो, कल सरस्वती यंत्र बना लो। माता रानी का जो भोग, माता रानी का जो जोत जलाओगी, अगर 9 दिन का जोत जलाती हो तो आप वो घी जो लास्ट में थोड़ा बच जाता है उसको बचा के रखना, वो बच्चों के लिए यूज होगा। उसके थर्ड आई पे, उसके नाभि पे आप लगा सकते हो। जब कभी बच्चे बीमार पड़ गए उस घी को आप उसके चेस्ट पे मल सकते हो, क्योंकि उसमें पूरी पावर आ गई। 9 दिन माता रानी के आगे जोत जली है, वो घी बहुत पावरफुल रहता है। इसको भी मैंने यूज किया है। थैंक यू सो और मच किसी का मैम। कोई सवाल? हाँ मोस्ट वेलकम। कौन बोला? ठीक है, और किसी का कोई सवाल? दीपिका, दीपिका नहीं है लग रहा ना? नहीं ना, तो फिर इस को मतलब एंड करे क्लास को, या किसी को कुछ और पूछना है? लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया इसलिए किसी को कुछ भी शीला जी, आप मेरे कम्युनिटी में है क्या डियर? नहीं, अरविंद सर के शीला जी, थे और आप अभी मेरी कम्युनिटी में हैं? नहीं मैम, आपका सर के ग्रुप में है ना आप, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मखीजा सर के ग्रुप। जय महाकाल से आई अच्छा, हूँ, तो आप जय श्री कम्युनिटी में भी महाकाल। आज, हाँ, हाँ, यस मैम, तो यस आप मैम। कम्युनिटी कम्युनिटी जयश्री महाकाल से, अच्छा ठीक है। तो कम्युनिटी कम्युनिटी लिंक आपको कल जयश्री महाकाल से हो ना, तो आपको मिल जाएगा। तो आप ग्रुप में रहोगे ना, मैं कुछ रोज रोज रेमेडी वहाँ एक्चुअली भेजती विनीता रहती हूँ। मैम से मैंने ठीक है। पढ़ा, हरविंदर विनीता जी, मैम से। सुखविंदर कौर जी, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन एक्सक्यूज मी, आप अरविंद सर के लर्नर से आए हो? हाँ, अरविंद सर के ग्रुप से हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप शीला सिंह के नाम पर है? ही ठीक नंबर है। शो हो रहा है आपका वहाँ जी पे? जी 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 जी, मैं शीला सिंह हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छा, डायरेक्ट कम्युनिटी लिंक हरविंदर दूंगी, आप जी, यहाँ से वहां से ज्वाइन हो जाना। अच्छा ठीक है मैम। चांदनी, आपको कोई क्वेश्चन है? चांदनी जी, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं जी, जय श्री महाकाल। थैंक यू मैम। जय श्री महाकाल, जय श्री जय महाकाल। श्री तो महाकाल, जय ठीक है, श्री फिर अब महाकाल। जब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये क्लास इन करो, तो एक बार सब एक साथ जय श्री महाकाल बोलेंगे और राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे राधे महाकाल। सभी को। जय श्री महाकाल। ठीक है।